Welcome class. I'm Durgesh Kumar Pandey. Class, today I'm going to explain a chapter in class 11. The name of this chapter is Legislature. Class, we know that the government have a three organs. And first organ is executive, second organ is legislature, and the third organ is judiciary class. Class, first of all, if we discuss about कि what is legislature, तो देखो क्लास लेजिस्लेचर जो है नेशनल लेवल पे इट वाज नोन एज द पार्लियामेंट हमारे कंट्री में, और स्टेट लेवल पर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जानी जाती है क्लास. एंड यू नो दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है सेपरेशन ऑफ पावर का, दिस आर अवेलेबल एट द नेशनल लेवल एंड ऑल्सो एट द स्टेट लेवल. दोनों ही लेवल पे ये अवेलेबल है क्लास. जो लेजिस्लेचर के दो पार्ट्स होते हैं क्लास. फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा. क्लास जो नेशनल लेवल की लेजिस्लेचर होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा. लोकसभा में क्लास 543 मेंबर्स हैं एंड राज्यसभा में क्लास 245 मेंबर्स हैं क्लास. एंड what are the difference between these two legislature? Class, the member of the Lok Sabha is directly elected by the people and the member of the Rajya Sabha is indirectly elected. दोनों के मेंबर्स को एमपी बोलते हैं. लोकसभा का मेंबर भी एमपी कहलाता है और राज्यसभा का भी मेंबर एमपी कहलाता है. But there is some difference कि the member of Lok Sabha is directly elected by the people and member of the Rajya Sabha is indirectly elected. Okay class. And और लोकसभा के जो members होते हैं 543, इसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए सीटें रिजर्व है. लाइक शेड्यूल कास्ट के लिए क्लास 84 सीटें हैं क्लास एंड शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए 47 सीटें हैं. और बाकी जो रिमेनिंग जो सीटें होती हैं लोकसभा की वो जनरल के लिए होती है क्लास. उसमें कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है. But 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 seats are reserved for scheduled tribes class. And इसके अलावा जो लोकसभा में जो सीटें होती हैं वो राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में भी डिवाइडेड होती हैं. एंड क्लास हर राज्य को अकॉर्डिंग टू स्टेट, हर राज्य में लोकसभा की सीटें होती हैं. जो राज्य बड़ा है, पॉपुलेशन डेंस है, वहाँ से लोकसभा की ज़्यादा सीटें होती हैं. लाइक इन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 75 सीटें हैं से ज़्यादा हैं, 75 सीटों से ज़्यादा हैं. एंड व्हाट इज़ द रीजन? बिकॉज उत्तर प्रदेश वाज द डेंस पॉपुलेटेड एरिया. एंड इसी तरह से
जो अदर स्टेट्स हैं, राजस्थान जहाँ पॉपुलेशन कम है तो लोकसभा के कम मेंबर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है हर राज्य में लोकसभा की सीटें होती हैं एंड दे आर, और नेशनल लेवल पे ये चुन करके आते हैं क्लास। और क्लास सिमिलरली राज्यसभा में भी सीटों की संख्या राज्य में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन तय होती है, ठीक है। एंड इन दोनों के मेथड के इलेक्शन में भी डिफरेंस रहता है। लोकसभा के जो मेंबर हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू चुन के आते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चुन करके आते हैं क्लास। एंड क्लास जो देखो पार्लियामेंट सबसे पहले किस कंट्री में पैदा हुआ था क्लास? पार्लियामेंट सबसे पहले पार्लियामेंट की जो जननी है, पार्लियामेंट को पैदा करने वाली जो कंट्री है वो कंट्री जो है आपका इंग्लैंड है, यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है पार्लियामेंट की मदरलैंड है, क्योंकि सबसे पहले पार्लियामेंट वही बना था क्लास। एंड अगर आप ब्रिटेन में जाओगे तो ब्रिटेन में जो जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा है तो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। और ब्रिटेन में जो राज्यसभा होती है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। इसी तरह से और ब्रिटेन में भी लोकसभा की तरह ब्रिटेन का जो फर्स्ट हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स वाज वेरी पावरफुल। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होते हैं वो उनके पास कम पावर होती है। इफ़ वी कंपेयर द पार्लियामेंट ऑफ, हम अगर अमेरिका के पार्लियामेंट से कंपेयर करें तो अमेरिका में ये जो राज्यसभा होती है वहाँ पे सीनेट जैसी है, और जो लोकसभा होती है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठते हैं क्लास, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स। तो इस तरह से पार्लियामेंट बहुत सारे देशों में देखने को मिलती है क्लास। पार्लियामेंट के जनरली 2 हाउस होते हैं। बहुत सारे देखो क्लास हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में सारे राज्यों में बाई कैमरल सिस्टम नहीं है, यानी लोकसभा पार्लियामेंट के 2 हाउस हो जरूरी नहीं है, ठीक है क्लास। जैसे आप देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, आई होप यही 6 ऐसे राज्य हैं जो बाई कैमरल स्टेट्स के रूप में हैं, ठीक है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है क्लास। ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं क्लास? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ये जो 6 स्टेट हैं यहाँ पर आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर मिलता है, यानी कि राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली में इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स होते हैं जो सोसाइटी के अलग अलग तबके से आते हैं। सम मेंबर्स आर कम फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट्स, और ये जनरली कुछ मेंबर जो है टीचर्स ग्रुप से आते हैं, कुछ मेंबर MLAs के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ऐसे करके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLC की जो पोस्ट होती है ऐसे फिल होती है डिफरेंट सेक्शन से, अलग अलग अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन में लोग इसको ज्वाइन करते हैं। तो एंड रिमेनिंग 28 में से जो रिमेनिंग 22 स्टेट्स हैं वहाँ
लेजिस्लेचर बाइकैमरल नहीं है, एंड इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास कि वहाँ बाइकैमरल होगी कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगी। वेलकम ऑल ऑफ यू क्लास, आई एम दुर्गेश कुमार पांडे। क्लास, you know, parliament is basically a law making body, but making law is one of the function of the parliament only. Actually parliament is packed with so many functions, like parliament have a work like taking action, walkouts, protests. These are also the work of parliament, and also demonstration, प्रदर्शन करना, ठीक है, एंड अनएमिनिटी मीन्स एकमत हो जाना कभी कभी, एंड कंसर्न एंड कोऑपरेशन, आपस में सहयोग करना, ठीक है, ये सारे काम ही पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट इज नॉट ओनली अ law making body, but it have a lots of work, like its work sometimes parliament take the action, taking walkouts, protest, demonstration, unanimity, concern and cooperation. These are the function of the parliament class, and all these work of the parliament have a very vital purposes. बहुत ही कुछ खास उद्देश्य होते हैं जिसको लेकर के पार्लियामेंट ये सारे काम करता है। Indeed, a genuine democracy is inconceivable, यानी unbelievable without a representative। और कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें जनता के प्रतिनिधि हों, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लेजिस्लेचर ना हो, मतलब एक ऐसी विधायकी जहाँ पर जो उसके सदस्य हैं एफिशिएंस और इफेक्टिव जो है पार्लियामेंट ना हो, लेजिस्लेचर ना हो, उनके बिना लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। The legislature also helps people in holding the representative accountable। देखो, पार्लियामेंट के माध्यम से ही जनता जो है अपने जनप्रतिनिधियों को कि जिनको इलेक्ट किया गया है उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। पार्लियामेंट ही के थ्रू ही हम जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको जनता के प्रति जवाबदेह बना सकते हैं। तो thus is indeed the very basis of the representative democracy। तो किसी भी कंट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसका आधार स्तंभ है पार्लियामेंट। देखो क्लास, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड दूसरा जो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें पीपल्स तुरंत अपने वोटिंग करके डिसीजन ले लेते हैं, बट ये केवल छोटे देशों में या छोटे लेवल पे ही हो सकता है। लाइक ग्राम सभा में एक पेड़ के नीचे बैठ के सारे लोग डिसीजन कर लेते हैं फटाक से, बट जहाँ पे पॉपुलेशन बड़ी हो, बड़े देश हों, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम नहीं करता, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम आती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूलिंग होती है। और इन रिप्रेजेंटेटिव पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?
पार्लियामेंट के थ्रू। एक इफ़ेक्टिव और मजबूत पार्लियामेंट ही हमारे लोकतंत्र को सफल बना सकती है। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, जिन उनको जनता के प्रति जवाबदेह बना सकती है। क्लास गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। क्लास इन करेंट टाइम इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज दो पावर जो होती है पार्लियामेंट की वो दिन पर दिन कम होती चली जा रही है, एंड इट इज़ गोइंग इन द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव। और अगर हमारे इंडिया में भी देखें तो ऐसा ही है कि अब जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव के हाथ में ट्रांसफ़र हो रही हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में कैबिनेट इनिशिएटिव द पॉलिसी, सेट द एजेंडा फॉर द गवर्नेंस एंड कैरी थ्रू दैम। जैसे हमारे इंडिया में कैबिनेट, जो कैबिनेट है एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो जो है एजेंडा ऑफ गवर्नेंस वो तय कर रही है, बहुत सारी इनिशिएटिव पॉलिसी को बनाने की वही ले रही है। तो दिस हैज़ लेट सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट द पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइन, जो कि ये इस चीज़ को सही साबित करे कि पार्लियामेंट की जो शक्तियां हैं वो कम हो रही हैं। दिस हैड लेट सम, ठीक है, बट इवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट, लेकिन फिर भी अगर एक बहुत मजबूत कैबिनेट है तो भी उसे मस्ट रिटेन मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। फिर भी अगर कैबिनेट बहुत मजबूत है तो भी उसे लेजिस्लेचर के सामने अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना होता है। क्लास अ स्ट्रॉन्ग लीडर हैज़ टू फेस पार्लियामेंट, जो एक मजबूत नेता होता है उसे भी पार्लियामेंट को फेस करना पड़ता है, एंड आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, और अपने आंसर से पार्लियामेंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो चाहे वो कैबिनेट हो उसको अपनी मेजॉरिटी बनाए रखना, चाहे स्ट्रॉन्ग लीडर उसे भी पार्लियामेंट को आंसर दे करके उसे संतुष्ट करना पड़ता है। तो हियर इन लाई द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट। और इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का अभी भी महत्व बना हुआ है। It is recognized as one of the most democratic and open forum for debate। और ये पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म के रूप में पहचाना गया है जो कि डेमोक्रेटिक है और एक ओपन फोरम है जहाँ पर डिबेट किया जा सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन, यदि इसके कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के तीनों ही ऑर्गन में ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की तुलना में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ये आपकी लेजिस्लेचर है। क्लास इन द अबव ऑल वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। और इन सबसे भी बढ़ करके इसके पास ये शक्ति होती है कि वह जो है पार्लियामेंट से ही सरकार चुनी जाती है, और अगर किसी गवर्नमेंट को डिसमिस करना है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो गवर्नमेंट को डिसमिस कर सके। क्लास देखो पार्लियामेंट के बहुत सारे काम हैं, ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि व्हाई वी हैव अ नीड टू बाय 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट में 2 हाउस की क्यों ज़रूरत है। देखो कंट्री हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्यों में यूनिकैमरल असेंबली है तो कहीं पे बाई कैमरल है। जिन राज्यों में यूनिक एक ही असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली की, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट क्लास वाई वी हैव अ नीड 2 हाउस, क्यों ज़रूरत है 2 हाउस की। देखो क्लास इंडिया इज़ वेरी बिग इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, तो 2 हाउस होने से फ़ायदा ये होता है कि सरकार के जो वर्क होते हैं उसको 2 बार सोचा और विचारा जा सकता है। और
चूँकि इंडिया इज़ ए वेरी डाइवर्स कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, बहुत सारी विविधताएँ हैं और इस वजह से इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में दो हाउस की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई एट द नेशनल लेवल हमारे इंडिया पर दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, बिकॉज इंडिया इज़ ए डाइवर्स in the term of language, religion and etc. Class, in our country there are the 6 states where the bicameral assembly are. These states are Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh, Telangana and Uttar Pradesh. In these 6 states have a बाईकैमरल लेजिस्लेचर क्लास। जो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर होती है उसे हम लोग विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में बांट सकते हैं। क्लास जो नेशनल लेवल पे लेजिस्लेचर होती है उसे पार्लियामेंट और ऐसे, और उसमें लोकसभा राज्यसभा होता है। सेम आपके राज्यों में भी ऐसे ही असेंबली होती है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो राज्य इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन बड़े हैं, जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, बड़े राज्य हैं, तो वहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। लाइक इन और उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली, and legislative council. क्लास लाइक इन उत्तर प्रदेश में बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 हाउसेज हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट में जो असेंबली है, लेजिस्लेचर है, उसके 2 हाउस हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। और ऐसे इन 6 स्टेट में आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर के 2 पार्ट्स हैं और बाकी जो 22 स्टेट्स अदर हैं उनमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, वहाँ पर केवल विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है क्लास। और जैसे क्लास हमारे उत्तर प्रदेश में 403 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो लेजिस्लेटिव के जो मेंबर होते हैं दे आर चूजन फ्रॉम, some member chosen from the local government by the, some members by the MLAs, some member by the teachers, some members are chosen by the graduate, some members are so similarly different section of society choose the member of legislative council and that is why these seats are fulfilled। और बाकी 22 स्टेट्स में क्लास यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है क्लास। तो 2 लेजिस्लेचर होने के यही फ़ायदे हैं कि कोई भी वर्क दोबारा रिकंसिडर हो सकता है, जो एरिया बड़ा है इन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन एंड रिगार्डिंग टू डाइवर्सिटी, डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन और डिफरेंट तरह के लोग हैं, सबको रिप्रेजेंट करने के लिए बाईकैमरल लेजिस्लेचर की नीड है क्लास। तो बाईकैमरल लेजिस्लेशन के होने के ये फ़ायदे हैं क्लास। सपोज़ कोई बिल अगर लोग, जैसे हमारे नेशनल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा है, और कोई बिल अगर लोकसभा में पास हो गया तो फिर वो राज्यसभा में जाता है पास होने के लिए, अगेन वहाँ पे डिस्कशन होता है। दैन और पार्लियामेंट का ही पार्ट है प्रेसिडेंट,
और जब राज्यसभा में पास हो जाता है उसको रिकंसिडर दोबारा सोचा विचारा जाता है। देन आफ्टर ऑल जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता कोई बिल लॉ नहीं बनता। तो कोई भी बिल जो है 2 बार डिस्कस करी जाती है और इन डिस्कशन में जो है उसकी जो डीमेरिट्स है वो बाहर आ जाती है एंड इट्स मेक द डिसीजन में क्वालिटी आ जाती है एंड जो डिसीजन होता है मोर डेमोक्रेटिक हो जाता है क्लास।